पृथ्वी कमल तो सुमेर के बराबर हो गया, तो भी मैं आत्मा से परमात्मा नहीं बन पाया। तो अभी इसलिए मैं मुख्यतः आत्मा को परमात्मा बनाने की ही पद्धति मैं सोचता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं और प्रभु में बोलता हूं। हाँ, उसके आनुषंगिक भले विज्ञान हो, कानून हो, राजनीति हो, सब बोलूंगा, क्योंकि सत्य तत्व नव पदार्थ, परंतु केंद्र रहेगा आत्मा। तो वही तुम्हारा जो परम स्वरूप, मेरा परम स्वरूप, तुम्हारा जो परम धर्म, मेरा जो परम धर्म, तुम्हारा जो परम लक्ष्य, मेरा जो परम लक्ष्य, उसके बारे में बता रहा हूं। कितना महत्वपूर्ण विषय, ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो जीव अभी तक पंच परिवर्तन में अनंत भवन में प्राप्त नहीं कर पाया, ऐसे विषय को छोड़ करके हर क्षेत्र में व्यापार, पढ़ाई, राजनीति, कानून से लेकर के धर्म में भी आत्म पतन के लिए ज्यादातर लोग तो काम करते हैं, भाव और व्यवहार करते हैं। इसलिए तुम स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को आत्मा से परमात्मा बनाओ, तुम क्षुद्र से स्वयं को महान बनाओ, जीव से जिनेन्द्र बनाओ। वही विषय अभी इष्ट उपदेश में चल रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे अधिक महत्वपूर्ण ग्राह्य उपादेय तीन लोक में, तीन काल में, आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से कुछ संभव ही नहीं, असंभव है। तो और भी कुछ विषय मैं आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सर्वज्ञ को छोड़ करके अब लोग अनेक बार बताया, गणाधर भी चार ज्ञान के धारी 64 रिद्धि संपन्न गणधर भी समर्षण में हजारों लाखों वर्ष उपदेश सुन करके भी आत्मा के अनंत वैभव को, अनंत गुणों को, अनंत शक्ति को स्वक्षोभ सम ज्ञान से नहीं जान पाते। आप लोग को अनेक बार गणित से बता दिया, क्योंकि गणधर में असंख्यात ज्ञान होता है, छावसमिक ज्ञान होता है। इसलिए भगवान जो दिव्य उपदेश में जो कुछ आत्मा परमात्मा के बारे में बताते हैं, उसका अनंत भाग गणधर ज्ञान कर पाते हैं। तो ऐसे महानतम विषय को आप लोग को सुन रहे हो श्रद्धा से। अभी अभी माता जी बोल रही थी, मैं भी सुनूंगी अवश्य, क्योंकि जो मेरे पास इतने वर्ष से पढ़े हैं, हमारे संघ का, अन्य संघ दिगंबर, सप्तंबर, हिंदू, सामान्य ग्रंथ लिखे वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य, वो भी अभी भी लालायित है ये विषय को, और मैं सबसे ज्यादा लालायित हूं। मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं, ज्यादा रिसर्च करता हूं, मैं तो स्वयं को बाल विद्यार्थी ही मानता हूं। तो ऐसे महानतम विषय को और बताता हूं, परंतु पुनः मैं बता देता हूं, इसका सही परिज्ञान के लिए प्रवचन सार का अध्ययन अनिवार्य है। बिना प्रवचन सार पढ़े और पहले 2 अध्याय और संस्कृत टीका सहित, संस्कृत दोनों टीका, अमृत चंद्र सूरी और जय सिंह सूरी की दोनों टीका और गाथा, प्रवचन सार बोलना, आत्मा का और जो ज्ञान का, चेतना का इतना विस्तार से वर्णन मैं तो अभी तक दिगंबर में, सितंबर में, हिंदू में, बौद्ध में किसी भी ग्रंथ में पढ़ा नहीं। तो मेरा जो ज्यादा मुख्य विषय रहेगा
चेतना के बारे में जब मैं तो बताऊंगा, प्रवचन मुख्य रहेगा। अन्य जो विषय रहता है कर्म सिद्धांत से लेकर ब्रह्मांड के विषय, वो करना जो रहेगा मुख्य रूप में। और इसको केंद्र करके मैं आचार और मैंने शरणानुयोग और प्रथमानुयोग को बताता हूं। मेरा मुख्य अनुयोग ये दो है, उसके लिए अन्य अनुयोग। तो अभी और भी आत्मा के बारे में बता रहा हूं। नानम अपत्ति मदम बट्ठति नान बिनान अप्पानम तम्मानानम अप्पा अप्पानानम बा अन्नवाम। जो मैं पहले बताया वो भी चाहिए। अभी जो मैं बताऊंगा वो अनेकांत शादवाद की दृष्टि से कुछ जटिल होगा, विभिन्न नए इसमें है सापेक्ष दृष्टि। इसलिए कल का विषय, अब जो पहले जो मैं विषय बताया हूं, उन सब विषयों का यदि सम्यक अधिगम है और स्मरण है और जो रूप ज्ञान है तो ये विषय सरल होगा, नहीं तो जटिल हो जाएगा और कथनचित विपरीत अनुभव आएगा। तो नानम अपत्ति मदम, जैसे कल मैं श्लोक के एक अक्षर को लेकर बताया था, अक्षर को लेकर, शब्द नहीं अक्षर। आज भी ऐसे कुछ बताऊंगा। नानम अपत्ति मदम, नानम अप्पा माने ज्ञान इक्वल टू आत्मा, आत्मा इक्वल टू ज्ञान। नानम अपत्ति मदम बट्ठति नान बिड़ान अप्पान। ज्ञान के बिना कभी भी आत्मा निगोद में हो या 84 लाख योनि में हो या अर्यंत हो या सिद्ध, कल भी बता था, संभव नहीं। जैसे वैज्ञानिक दृष्टि में भले कुछ भी हो उसमें एटम खोजा जाता है, भले पूरा सही नहीं है, वो एटम एटम ही देखते हैं। इसी प्रकार क्योंकि समस्त भौतिक तत्व एटम से ही बने, जो आप लोग को पहले पढ़ाया हूं, आगे पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार 84 लाख योनि, 14 गुणस्थान, 14 मार्गणा, लेश्या, पंच परमष्टि, पुण्य पाप, धर्म कर्म, पाप से लेकर अन्य अत्याचार, आत्मा बिना संभव नहीं। समझ आ रहा है? क्यों? 4 द्रव्य तो शास्त्र शुद्ध है और पूतगल जड़ है, जड़ है, तो वो ऐसी चेतना सहित प्रवृत्त कर ही नहीं सकता है। भले वो एटम हो या पॉइजन हो या आग हो या भोजन हो या औषधि हो, कुछ भी। तो ज्ञान बिना आपत्ति, ज्ञान बिना आत्मा संभव नहीं। भले निगोदिया में है, वहां भी ज्ञान होगा, इसके बिना संभव नहीं। इतना सूक्ष्म विषय अभी वैज्ञानिकों को, पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिकों को, जीव वैज्ञानिकों को, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों को पूर्णतः आत्मविश्वास को लेकर ज्ञान नहीं, अब भी नहीं। जो अभी कोरोना वायरस से है वो भी जीव है, उसमें भी एक गुण है, उसमें भी ये सब है, भले विभाव रूप में है या बहुत ही उसमें कम चेतना की अभिव्यक्ति है। तम्मानान अप्पा, ये गणित फार्मूला में बता रहे हैं। जैसे 3 + 2 = 5, अर्थात 5
बराबर 3 + 2। ऐसे ही हम गणित फार्मूला में बताएं। ना तम्मा नान अप्पा, इसलिए ज्ञान आत्मा और आत्मा ज्ञान। नान बा अन्न बा, हाँ ये इससे जटिल हो जाएगा, अभी जो मैं बताऊंगा। हाँ, जो मेरे से पढ़े हैं, जिनको अनेकांत का भावात्मक ज्ञान है, उनके लिए तो जटिल नहीं होगा। जो प्राथमिक विद्यार्थी है उनके लिए जटिल बनेगा। आगे तो बोलते हैं नान व अन्न आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है और अन्य स्वरूप भी है, केवल ज्ञान नहीं, अन्य स्वरूप है। क्योंकि आप लोग को अनेक प्रवचन में बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं, और 47 आत्मा की 47 शक्ति के बारे में पढ़ा तो भी बहुत विस्तार। इसलिए आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञान को छोड़कर अन्य कुछ भी है। क्यों? उसमें जो आप लोग को अनेक प्रकरण में अनेक गुण धर्म को बताओ, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व अगुण लघुत्व आदि आदि गुण, वो गुण अलग गुण है। क्यों? द्रव्याश्रया निर्गुण गुण, जो आत्मा में अनंतानंत गुण है, ये जो उच्चतम विज्ञान करते हैं, उनको ये विषय अत्यंत सरलता से मिलाएगा। और कथनचित अभी विज्ञान भले क्वांटम थ्योरी हो, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो, मास्टर थ्योरी हो, कोई भी थ्योरी यहां तक पहुंचा नहीं, उसका आगे का विषय आप लोग को बता रहा हूं। इसलिए इस विषय को सरल करने के लिए, हाँ, मेरे एक शिष्या आज ममता भी उपस्थित हुई है। ममता शायद वो सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, वो तुम्हें उपस्थित नहीं थी। एक दिन तुमको मैं वेबिनार में बुलाया था, अभी बाद में बताना और सुनना, प्रश्न भी करना। इसलिए उस चेतना की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, कंडीशन से हैं, उसको पहले तो द्रव्य संग्रह आदि में विस्तार से पढ़ाया हूं। आज इष्टोपदेश के माध्यम से चेतना की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को भी कुछ संक्षेप रूप में आगम और मनोविज्ञान और व्यवहार से बता रहा हूं। क्योंकि जैसे आप लोग कई बार बता, अभी भी मेरे लिए जो अमेरिका से, फ्लोरिडा से जो आया है सर्टिफिकेट, ये देखा, ये भी कॉन्शियसनेस के ऊपर है। और मेरा सब्जेक्ट है सोल एंड इट्स पावर इन जैनिज्म, इसके ऊपर था। तो वो विषय आज आप लोगों को बता रहा हूं। क्या है चेतना, क्या है कॉन्शियसनेस, क्या है, क्या जो विज्ञान अभी तक या मनोविज्ञान जो जानता है, क्या वहां तक है? जो जीव विज्ञान मानता है वहां तक है? नहीं, वो भले जीव विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, अति स्थूल जानते हैं, कुछ ही दृष्टिकोण से जानते हैं। भले आइंस्टीन हो या हॉकिंग हो या डार्विन हो या फ्रायड हो, यहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचे। कोई भी शादी चल रहा है। इसलिए आज वैज्ञानिक लोग इतने आतुर, इतने जिज्ञासु चेतना को जानने के लिए। जम थिर मज्जवशानम तम नानम जम तयम चित्तम तम होज्ज भावनाय अनुपेह व अहव चिंता। चेतना की अहव चिंता, चेतना की जो विभिन्न स्तर है, विभिन्न कंडीशन से है, जो पहले आप लोग को गुण स्थान प्रकरण आदि में और ज्ञान के प्रकरण में बहुत विस्तार से बताया। यही चेतना की जो क्रम विकास,
क्रम शुद्ध अवस्था है वही गुणस्थान, माने गुणस्थान माने स्पिरिचुअल स्टेजेस। और जैसे आप लोग को बारह भावना, अनुप्रेक्षा आदि बोलते हो, वो क्या है? जम थीर मध्यवसानम तम नान। और आप लोगों को ज्ञान के प्रकरण में और ध्यान के प्रकरण में बताया। आज जो विभिन्न कंडीशन से है, अवस्था है, स्टेजेस से है आत्म चेतना की, एक गाथा में संक्षेप बता रहा हूं। ज्ञानम, ध्यानम, चित्त, भावना, अनुपेय, चिंतन और चिंता, ये सब ये अलग अलग है। जैसे आप डिजायर को भी भावना बोल देते हो और भावना को भी डिजायर बोल देते हो, ये गलत है। डिजायर कामना, इच्छा, और भावना जो आत्मा की शुद्ध परिणति। मेरी इच्छा धर्म के लिए ये सामान्य में चलेगा, परंतु इच्छा नहीं, भावना। सांसारिक जो कामना है वो है इच्छा, डिजायर, जो आप लोग को बीच में कई बार बताया। आज संक्षेप में सूक्ष्म मनोविज्ञान भी आप लोग को बताऊंगा, मनोविज्ञान में क्या कमी है बताऊंगा, और आप लोग जो शब्द प्रयोग करते हो ज्यादा गलत प्रयोग करते हो। अधिकांश साधु संत आचार्य पंडित वो भी आज बताऊंगा, प्रकरण भी और गाथा भी। मेरी इच्छा मंदिर जाना गलत, मेरी चाह देना गलत। भले आप लोग को लगभग सब बोल रहे, साधु संत आचार्य सब बोल रहे। सूक्ष्म मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत, चेतना, साइंस और भाषा ज्ञान नहीं होने के कारण प्राय करके गलत ही बोलते। जैसे अब लोग कई बार में कई शब्दों को लिखने बोला हूं, लिंग, योनि, मैं आदि। आज चेतना के बारे में, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है? तम थीर मध्यवसानम तम ध्यान। जो अध्यवसाय है, चेतना की प्रवृत्ति है, मन ही नहीं, ये भी अब गलत बोल देते हैं। मन 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 नहीं, मन तो अधिकांश जीव में मन है ही नहीं, बहुत कम जीव में मन है, चेतना सब में है, और तो सब मन मन बोल देते हैं। ऐसे जहां तहां मनुष्य मनुष्य बोल देते हैं, ये गलत है। संकीर्णता, भाषा ज्ञान की कमी, आध्यात्म ज्ञान की कमी, उदारता और व्यापकता और अनेकांत का परिज्ञान नहीं होने के कारण लगभग सब ऐसे बोल देते हैं। इसलिए मेरी उच्चतम भाषा आध्यात्म का गणितीय करने योग की भाषा समझ नहीं पाते सब। मेरे आचार्य से लेकर वैज्ञानिक से लेकर कोई भी पहले देखो, ध्यान और ज्ञान और चित्त और भावना, अनुप्रेक्षा, चिंता और चिंतन, आज इन शब्दों के बारे में पहले विभिन्न प्रकरण विस्तार से बताया, आज एक गाथा के माध्यम से अति संक्षेप में बता रहा हूं। जो आप लोग को प्रयोग करते हो वो सब करेक्शन करो, कम से कम मेरे शिष्य को करेक्शन करना ही अनिवार्य है। जैसे ये जो ममता है, वो दिन कार्यक्रम में अच्छा संचालन किया, वो भी खुद बोले थी कि गुरुदेव से तो हम सब सीखा है। नीलम में भी बोली, नीलम जैन इन लोग को भी सिखाता था, परंतु ये बोली गुरुदेव आपके शिष्य जहां भी रहे सब चमकते हैं, तो इसकी चर्चा भी यहाँ बहुत हो रही थी। क्यों? मैं सबको मौलिक ज्ञान देता हूँ, मैं मिलावट ज्ञान नहीं देता हूँ, धर्म हो या विज्ञान कुछ भी हो। देखो आज ऐसे मौलिक ज्ञान को राम गोपाल जी, तो ध्यानम, चेतना तो आप लोग को बता दिया, उपयोग में लक्षण कॉन्शियसनेस,
निगोजिया से लेकर सिद्ध तक चेतना कॉन्शियसनेस है। फिर उसके ही जो अंतर्भेद है, जैसे गुणस्थान जो चेतना के जो विभिन्न स्टेजेस है वही गुणस्थान, और उसमें जो अंतर्भेद है वो क्या, धीर मध्यवसानम तम छाम। जब आपका अध्यवसान माने चेतना जब स्थिर होगा वो ध्यान होगा। और ज्ञान के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, जो स्व पर प्रकाश, अभी आगे भी बताऊंगा स्व पर प्रकाश, क्योंकि अभी मेरे वैज्ञानिक विदेश के वैज्ञानिक भी इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। अभी भी आगे भी वैज्ञानिक जो अमेरिका भी जो वैज्ञानिक संगोष्ठी है और मेरे शिक्षक यहाँ कर रहे हैं वो भी इसमें है। इसलिए मैं पहले आप लोगों को कम से कम मेरे शिष्य को मैं सूक्ष्मता से ये विषय पढ़ा रहा हूँ। ध्यान हुआ माने एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, वो है माने चिंता जब एक क्षेत्र में एक विषय में स्थिर होती है वो है ध्यान। और जमचल तयम चित्त, और जब वो अध्यवसाय या चेतना जब चलायमान होता है वो चित्त, इसलिए चंचल चित्त बोलते हैं, चंचल चित्त, चलम तयम चित्त, तम हो जो भावना वा, और ध्यान को छेड़ करके या अरिहंत और सिद्ध भगवान की जो ज्ञान चेतना है उसको छोड़ करके सब जीव में, समस्त जीव में जो कुछ है ध्यान के अतिरिक्त अन्य समय में भावना होगी या अनुप्रेक्षा होगी अथवा चिंतन होगा या चिंता होगी, ये ध्यान में रखो। बहुत आज अति गहन विषय आप लोग का मनोविज्ञान गुणस्थान चेतना का बता रहा हूं। भावना, मेरी भावना गलत प्रयोग करते हैं। मेरी भावना है होटल में जाकर खाना या सिनेमा देखना, ये गलत, ये प्रयोग करते गलत। मेरी इच्छा है मंदिर में जाना, आहार देना, स्वाध्याय करना, ये गलत। भले लगभग सब हिंदी भाषी आचार्य से पंडित कथन चुके मेरे शिष्य तक बोलते थे। इतना सूक्ष्म भेद ज्ञान नहीं होने का ना, शब्द में जो भेद है और जो विषय में भेद है नहीं समझने के कारण ऐसे गलत प्रयोग ज्यादा कर लेते हैं। देखो, इसलिए मैं आज गाथा सहित बोलता रहा हूं। अब लोग को विभिन्न प्रकरण बताऊं, जब मैं व्याकरण पढ़ाता हूं, संस्कृत व्याकरण भी उसमें भी पढ़ाता हूं। देखो, भावना अलग, चिंता अलग, चिंतन अलग, ज्ञान अलग, ध्यान अलग, चित्त अलग, परंतु सब में चेतना रहेगी। जैसे एक पाषाण की मूर्ति पूजनीय पूछते हैं, परंतु मूल तो पाषाण, वही पाषाण से घर बनाते हैं, कुआं बनाते हैं, पेड़ घींचते हैं, सिलबट्टा है, सब पाषाण है, परंतु काम अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग है, आकार प्रकार अलग है। ये सब चेतना होते हुए भी चेतना में अलग अलग है। वो निश्चित अवस्था में निश्चित शब्द प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो व्रत प्रतिक्रमण में मूलाधार आदि ग्रंथ में बहुत विस्तार से लिखा हुआ, मेरी किताब में बहुत लिखा हूं, अभी शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म किताब में लिखा हूं। ये ज्ञानावरण कर्म के बंध के लिए कारण, जिनवाणी का अभिनय, अर्थ का अनर्थ, संशय विपर्य अनवध्या हो जाता है,
जैसा अभी सब अनुभव कर रहे हैं। हम पहले सही रूप में भाषा को नहीं समझे, आत्मा को नहीं समझे, इसलिए भावना, षोडशकार भावना होती है और द्वादश अनुपेक्षा होती है और चिंतन होता है और चिंता अलग है। चिंतन अच्छे विषय में होता है, पॉजिटिव थिंकिंग। जो आप लोग को कई बार बोला, आप लोग जो पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हो वो भी गलत प्रयोग करते हो। आज वैज्ञानिकों का भी आ गया, आज गया, इसमें पहले से जानता हूं, पहले से लिखा हूं, कई ग्रंथ लिखा हूं, कविता। मेरी भावना है शराब पीने की गलत। भले प्रयोग कर लेता आप लोग, यहां तक कि किसान प्रयोग कर लेता आप लोग को। ये क्रोध स्वभाव, ये मान स्वभाव, ये लोभ स्वभाव, अरे स्वभाव तो आत्मा का जो शुद्ध बुद्ध आनंद, सच्चिदानंद, आनंद, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, ये है स्वभाव। क्रोध कहां स्वभाव? सब ऐसे बोल लेते, लिख लेते हैं, कई कई संस्करण में भी किताब में लिख लेते हैं। नहीं, क्रोध स्वभाव नहीं, विभाव। मान स्वभाव नहीं, विभाव। यदि आप गलत चिंतन करते हो, आप ना ध्यान, ना भावना, ना अनुपेक्षा, ना चिंतन। इसलिए मैं आप लोगों को बीच में कई बार बताया, थायराइड से लेकर के उनके स्टेज होम से लेकर के यहाँ के तक अभी के जो बड़े बड़े उनसे भी श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक है, डॉक्टर मर्फी आदि, इतनी सूक्ष्मता से पहुंच नहीं है। उनके कई ग्रंथ पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूं, कोई एक दो ग्रंथ नहीं। क्यों? वो कोई ओमनिसेंट थोड़े हैं, कोई वो सर्वज्ञ थोड़े हैं। और ये सब बताए कौन? सर्वज्ञ ने बताया। वितराग, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, विश्व हितकारी, विश्व गुरु, विश्व विज्ञानी, विश्व दार्शनिक, वो बताए। तो मैं जो आज बीच बीच में कई बार बताया था, मैं आज सोचा मैं गाथा से क्लियर कर लूं, क्योंकि अभी चेतना का विषय चल रहा है। आगे भी दोनों संगोष्ठी इसके ऊपर प्राय करके है, फ्लोरिडा की भी संगोष्ठी और यहाँ की भी संगोष्ठी। तो ये तो कम से कम मेरे शिष्यों को क्लियर विजन में ज्ञान होना चाहिए। तो आगे बताऊंगा, क्योंकि ये इतना सरल विषय नहीं है, बहुत जटिल विषय है, पर शब्द ही सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। डिजायर, कामना, सांसारिक इच्छा, भावना, आत्मा के जो स्वभाव, धर्म, शक्ति, उसके बारे में वो है ध्यान, भावना, अनुपेक्षा और चिंतन और चिंता। चिंता सब करते हैं प्राय करके चिंतन नहीं करते हैं, भावना नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, अनुपेक्षा नहीं करते हैं, चिंता सब करते हैं। क्यों? एक इंद्रिय से लेकर के सब सुध परिचितान भूदा सब सही काम भोग बंद कहा, एक सुबलंब नबरी न सुलह भी। क्योंकि जीव का जो स्वभाव है चेतना, कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस कभी नष्ट नहीं होगी, परंतु उसमें जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, संकल्प, विकल्प आदि विभाव भाव है, उसके कारण वो जो ज्ञान है, जो कॉन्शियसनेस है, जो भावना है, जो अनुपेक्षा है या चिंतन है, वो विभाव में परिणत होता है। इसीलिए अब लोग कई बार बता, आधुनिक वैज्ञानिक लोग को मानते हैं सामान्य व्यक्ति एक दिन में 60 से लेकर 70 हजार चिंतन करते हैं या चिंता करते हैं।
तो उस प्रकार आप लोग को बताते हैं, ये जो वैज्ञानिक लोगों ने जो अभी सिद्ध किया, एक दिन में साधारणतः 60 से लेकर 70,000 जो चिंतन करते हैं, ये ऐसे अनुपेक्षा रूप में, ध्यान रूप में, भावना रूप में नहीं, ऐसे चिंतन इतना होता नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान के लिए जो ध्यान होता है, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान अंतर मुहूर्त, तो एकाग्र चिंता निरोध रूप में जो ध्यान होता है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, वो अंतर मुहूर्त होता है। ऐसे चित्त को एकाग्र करने के लिए, जो अत्यंत शक्तिशाली मन, जो चंचल है, उसको एकाग्र करने के लिए अधिक शारीरिक ऊर्जा भी चाहिए। बिना शारीरिक ऊर्जा, बिना मानसिक, जो पहले आप लोग को बहुत विस्तार से बता दिया हूं, वो कोई भी जीव एक इंद्रिय से लेकर सौधर्म से लेकर के अहमिंद्र तक, चक्रवर्ती तक, वो मन को एकाग्र अंतर मुहूर्त तक नहीं कर सकते। इसलिए संसारी जीव को एक इंद्रिय से लेकर के 12वां गुरुस्थान पहले पहले सब अध्यवसाय होता है, संक्लेश स्थान होता है, परंतु श्रेणी आरोहण में वो जो विभाव भाव है, चंचलता, चिंता, चिंता डिजायर रूप में, टेंशन रूप में, डिप्रेशन रूप में, वो कम होता होता जाता है, आगे क्षीण हो जाता है, और आगे जाकर के फुल कॉन्शियसनेस, इनफिनिटी प्योर कॉन्शियसनेस प्रकट होता है। तो इसलिए जब आपको खोटा विचार आता है, तब आप लोग को नहीं बोलना मुझे खोटा भावना हो रही है, खोटी भावना हो रही है। भावना अच्छी होगी, भावना जैसा आगम में है, उसमें ये बोलना, भले आप लोग कठिन है, मैं अनुभव कर रहा हूं, यहाँ कई यहाँ जो कमियां दोष थे वो तो सुधर गए, बहुत यहाँ परिवर्तन आ रहा है, सबको आनंद आ रहा है, आदान ज्ञान दान, परंतु अभी भी यहाँ कोई भाषा में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। मैं सैकड़ों बार बोल दिया, यहाँ जो बैठे, यहाँ जो है, भाषा में परिवर्तन नहीं कर पाता, क्योंकि फंडामेंटल आप लोग को ग्रामर का ज्ञान नहीं, संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर नहीं होने के कारण आप लोग को क्लियर ज्ञात नहीं हो पाता है, वो शब्द में अंतर क्या, उसकी व्युत्पत्ति क्या, उसका अर्थ क्या। तो आज मैं अभी संक्षेप में ये बताया, क्योंकि ये सब विभिन्न प्रकरण में आएगा, और कुछ नवीन विषय, इससे संबंधी गहन विषय मैं बता रहा हूँ। कुछ न्याय शास्त्र से बताऊंगा, कुछ मनोविज्ञान से भी, कुछ गुणस्थान से भी, आदि से। जो अभी मैं बता रहा था उसको, तम्मानानं जीव नेयं दब्ब त्रिया समखादम दब्बति पूर्ण आदा परे च परिणाम संबंधम। जो मैं अभी बता रहा हूं, इससे सूक्ष्म गहन चेतना विज्ञान, साइंस कॉन्शियसनेस, ये मनोविज्ञान नहीं होता, मनोविज्ञान के आगे, ये मनोविज्ञान में नहीं आएगा, क्योंकि मन हर जीव में है नहीं, अनंतानंत एक इंद्रिय इसलिए असंगी पंचद्रव्य के मन है नहीं, और अनंतानंत सिद्ध जीव में मन नहीं, और अरिहंत में भी मन नहीं है, द्रव्य मन है, भाव मन नहीं है। इसलिए मनोविज्ञान भी बहुत संकीर्ण विषय है, अनंत अनंत जीव मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए ये बिहाइंड साइकोलॉजी, बिहाइंड फिलॉसफी आल्सो तम्मा, इसलिए ज्ञानम जीव, ज्ञान माने नॉलेज माने कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू जीव, दैट मीन्स सोल, दैट मीन्स लिविंग बीइंग।
That means मंडन सोल एंड ऑल्सो प्योर सोल। यहाँ जीव इतना व्यापक है। सामान्य जीव माने मनुष्य, मनुष्य मान लेते। ये भी विज्ञान में 1960 तक आधुनिक जो विज्ञान जीव दया के लिए, पर्यावरण रक्षा के लिए सबसे अधिक तत्पर है। धार्मिक लोग कभी इतने नहीं है, कई बार बताया, परंतु वही विज्ञान 1960 तक जीवों की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। और कथनचित पर्यावरण विध्वंस विज्ञान ने क्या है। एटम बम, न्यूक्लियस बम से लेकर के ये गाड़ी, फैक्ट्री आदि 50% प्रदूषण ये फैक्ट्रियों से, उद्योग से। तो इसलिए फिर विज्ञान जब देखा, अरे ये सबसे तो कोई समाधान नहीं हो रहा है और समस्या बढ़ती जा रही है, फिर वो चेतना की ओर, जीव सुरक्षा की ओर बढ़ गए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जो कुछ विज्ञान बोलता हूं, आधुनिक विज्ञान, वो भी 1-2 वर्ष के, 4-5 वर्ष के। पहला विज्ञान जड़ विज्ञान था, जड़ विज्ञान। अभी का विज्ञान जड़ से भी परे चेतना, जीव रक्षा, दया, करुणा, परोपकार, पर सेवा, अच्छी भावना। तो देखा, इसलिए नान तम्मा नान जीव। और मूल में तो विज्ञान पहले तो जानता ही नहीं था, वो तो केमिकल चेंज से मानते थे। अभी तो ऐसे नहीं, अभी तो अनुसंधान हो रहा है कि केमिकल नहीं। तो देखा, मैं तो आप लोग कई बार बताया कि जीव केमिकल जैसे डार्विन आदमी मानते थे, गलत। तम्मानानम जीव नेयम दब्बत्या समखालम। द्रव्य दृष्टि से जीव हर समय चेतना से युक्त होगा ही, भले नरक में रहे, निगोद में रहे, पापी हो या वायरस हो, बैक्टीरिया हो। दब्बत्ती पूरा आधा। वो द्रव्य कौन? आत्म द्रव्य। आप लोग को द्रव्य माने कल रुपया पैसा ही जानते हो। द्रव्य संग्रह माने रुपया पैसा संग्रह, ऐसे जानते। सर्व गुणा कांचन माश्रयते, केवल धनु के ही द्रव्य मान लेते हैं। अरे द्रव्य, सौ द्रव्य, और तुम स्वयं विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्रव्य, वो द्रव्य है। दब्बत्ती पूर्ण आधा। देखा, द्रव्य माने आत्मा और आत्मा माने द्रव्य। इसलिए जो फिजिक्स में भी जो द्रव्य माने तो वो द्रव्य नहीं, जो साइंस में माना जाता है। आधा परम च परिणाम संबंध। और आत्मा सतत कहाँ भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, वो परिणाम से युक्त हो। आप लोग को बार बार मैं एक शब्द को अति जोर देता हूं, करण करण करण। करण माने परिणाम और करण माने गणित। करण माने परिणाम, वो यहाँ पर बताए। आधा परम च परिणाम संबंध। ये परिणाम से संबंधित है ये ज्ञान, चेतना, आत्मा। और कुछ इसमें गहन विषय में लिखा हूं, इतना शायद गहन विषय अभी आप लोग कठिन होगा, तथापि कुछ विषय आप लोगों को बता रहा हूं। कुछ तर्क शास्त्र आप लोग को पढ़ा रहा हूं। जैसे अभी अभी जिनके शास्त्र आए हैं, विजय कुमार, वो मुझे आज भी बोले, पहले बोले, वो अभी इसके ऊपर ज्यादा वो काम कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। मेरी शिष्या उन्होंने आस्था से भी बोले थे, गुरुदेव आप इसके ऊपर लिखा। तो ऐसे जो तर्क शास्त्र है, न्याय शास्त्र, वो पढ़ा रहा हूँ। जो अभी पढ़ा रहा हूँ न्याय शास्त्र, वो कानून संबंधी न्याय शास्त्र नहीं। कानून जो है वो अलग है, वो लीगल।
मैं जो अभी न्याय शास्त्र पढ़ा रहा हूं, ये आत्मा ज्ञान चेतना का न्याय, जो तुम्हारे भारत लिए विश्व भर के जो कानून है या न्याय है या लीगल है, वो नहीं, वो तो सामान्य विषय है। ऐसे ज्ञान नहीं, ऐसे जो लीगल है, मुझे अभी अभी विदेशी वैज्ञानिक चलने से ज्ञात हो गया, पशु पक्षी भी ऐसे कानून पालन करते हैं, समूह में रहते हैं, उड़ते समय में भी जैसे पक्षी ऐसे एरो आकार में उड़ते हैं, समूह में रहते हैं। कुछ पशु जब सो जाते हैं, अन्य पशु सुरक्षा करते हैं। जैसे जहां शेर है या बाघ है, वहां बंदर या कुछ पक्षी सबको सचेत करते रहते हैं कि ये शेर आया है, ये आया है, सतर्क हो जा। और उनकी भी राजनीति होती है, पशुओं के उनके भी संविधान होते हैं। ऐसे कानून संविधान के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। जैसे महात्मा गांधी ने पढ़ा या अन्य जो कानून जो पढ़ते हैं, ये सामान्य कानून है। जैन धर्म के अनुसार हमारा जो कानून है, न्याय है, वैश्विक है, ब्रह्मांडी है, सार्वभौम है, आत्मा का है और परम सत्य है और परम उदार, परम साम्य है। तो ऐसे क्योंकि प्रकरण भी ऐसे हैं, तो कुछ अभी अभी मुझे वो विजय कुमार भी बार बार इसके ऊपर बता रहे थे। मैं उनको भी, विजय कुमार को बोला कि आप भी वेबिनार में रहना, वो व्यस्त है और वृद्ध भी है, वो भी रहेंगे। तो मैं कुछ आप लोग को कई बार में बताया, जैन धर्म में भी न्याय है, कानून है, परंतु आधुनिक कानून न्याय से भी श्रेष्ठ है, राजनीति भी है। तो मैं कुछ हल्का पढ़ा रहा हूँ। यह विषय कई साधु को, कई पंडितों को मैं लगभग अभी 31 वर्ष पहले जयपुर में पढ़ाया था, प्रमेय रत्नमाला में। वो विषय में पढ़ाता हूँ। उस समय में विद्यानंद भी थे, कई साधु थे हमारे संघ के, कई वैज्ञानिक प्रोफेसर भी थे। उसमें अब्दुल कलाम के मित्र भी थे, वो वैज्ञानिक है, वो भी थे और कई थे। वो विषय आप लोग को बता रहा हूँ। देखो, जैन धर्म कैसे परम तर्क शास्त्र है, वो चेतना को लेकर मैं अभी पढ़ रहा हूँ। स्वापूर्व अर्थ व्यवसात्मक ज्ञानम प्रमाणम, जो मैं बार बार बताऊं, ये सब चेतना की ही विभिन्न परिणति है, जो अभी आप लोग को बताया। तो उसमें प्रमाण को लेकर के बता रहे हैं। प्रमाण सामान्य कानून में जो साक्षी पूर्वक जो कागजी है, उसको प्रमाण मानते हैं। जैन धर्म नहीं मानते। इससे भी परम, इससे भी श्रेष्ठ क्या प्रमाण। पहले प्रमाण शब्द को मैं व्युत्पत्ति से आप लोग को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि भाषा ज्ञान प्राथमिक स्तर में अति अनिवार्य है। मुझे अभी अभी 5 से 7 साल से ज्ञात हुआ। उसके कमजोरी के कारण अधिकांश को विषय का अधिगम व्यापक रूप में नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे आचार्य इसलिए वैज्ञानिक से बहुत वर्ष बोले हैं, गुरुदेव सरल करो, सरल करो, सरल करो। प्रमाण मान क्या? प्रमाण प्रकृष्ट प्लस मान प्रमाण, प्रकृष्ट श्रेष्ठ मान प्रमाण। मान भी आप लोग कई बार बताया हूं, मान अनुमान आदि लौकिक गणित अलौकिक गणित ये सब मान में आएगा। पहले गणित प्रयोग शब्द प्रयोग कम होता था, मान आता था। मान अलौकिक मान, लौकिक मान। एक दिन विद्यानंद पूछे तो मैं आपकी संख्या में बताया था कि इसका मेजरमेंट कैसे, वो कैसे। प्रमाण मान क्या? प्रकृष्ट प्लस मान प्रमाण। प्रकृष्ट रूप में मान माने मेजरमेंट, माने परिज्ञान, माने सही रूप में उसका परिज्ञान करना। प्रकृष्ट मान ही प्रमाण। क्या प्रमाण? जैसे कानून में या संविधान में या भारत में या विदेश में है, ये ज्यादा करके ये जो मैं जो
आगम के अनुसार सर्वज्ञ भगवान ने बताया, इसका अनुसार प्रमाण सिद्ध नहीं होते, फैसला होते, फैसला करते, प्रमाण नहीं करते, भले भारत के सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो, या अंतरराष्ट्रीय संविधान कानून क्यों नहीं, क्योंकि मैं पढ़ता हूं और टीवी में देखता भी, देश विदेश चैनल, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। कोई भी यहां तक कोई कानून भी तो नहीं पहुंचे, वो तो केवल कुछ बाह्य आधार लेते हैं। तो क्या है प्रमाण? स्व अपूर्व अर्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। जैसे मैं कानून और संविधान संबंधी कुछ बता करके फिर विज्ञान संबंधी बताऊंगा, फिर इसको बताऊंगा, क्योंकि एकदम नया विषय है आप लोग के लिए। भले मैं बहुत पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, परंतु मैं ऐसे तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र आप लोग को ये वेदनाएं नहीं पढ़ाया। जैसे पहले मैं जो लोक व्यवस्था के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए जो कानून है, लॉ है, लीगल है, उसको पहले लेता हूं कि वो प्रमाण नहीं है, सार्वभौम प्रमाण नहीं है, सार्वभौम साम्यवादी रूप में निष्पक्ष न्याय नहीं है। मैं कई बार बताया, मैं कई किताब में बोलता हूं, जजों को पढ़ता हूं, वकील को पढ़ता हूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पास में कई बार रिपोर्ट भेजता हूं। कैसे? जैसे पहले कानून रूप में भारत में और विदेश में सती दाह से लेकर के गुलाम प्रथा थी, दास प्रथा थी, और कानून मान्य अब्राहम लिंकन तक, जब अब्राहम लिंकन थे, उनने जाकर सिग्नेचर करके कानून रूप में इसको बहिष्कार किया है। और उसके पहले आप लोग को मालूम है, भारत में भी दास प्रथा थी, सतीदाह प्रथा थी, बलि प्रथा थी, आगे 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 दहेज प्रथा आगे। क्या ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्याप्त होते हुए भी क्या ये न्याय संगत है? ये क्या प्राकृतिक न्याय है? ये क्या साम्यवादी न्याय है? एकदम नहीं। अभी भी मैं बताता हूं, क्योंकि आप लोग अनेक बार वेबिनार में हजारों बार बोल गया हूं, देश विदेश कानून में परम सत्य नहीं है। मैं आज सिद्ध कर रहा हूं। कोई भारत का विदेश में कोई सरकार, कोई जज आकर मुझे प्रश्न करे, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं कभी वेबिनार में नहीं बोल रहा हूं, विद्यानंद जानते, मैं दिल्ली में भी बोला हूं, केंद्र सरकार मंत्री थे, होते थे, और मिलिट्री भी वहां भी बोला हूं, जयपुर में बोला, उदयपुर में बोला, मिलिट्री कैंप में बोला, जेल में भी बोला हूं, और न्यायालय में भी बोला हूं। मैं कोई ढपोल संकल्प में नहीं बोलता हूं, या कहाँ के ईट कहाँ के रोड़ा, भानुमति में कुरवा जोड़ा, देश नहीं बोलता हूं। मैं जो बोलता हूं सब प्रमाण, कोई भी काट नहीं सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ द्वारा बताया हुआ है। पूरा भारत में, पूरी पृथ्वी के न्यायाधीश सरकार भी, अभी मैं पहले जो न्याय है, जो कानून है, संविधान है, वो गलत में सिद्ध कर रहा हूं। भले प्राचीन काल के हो या अभी के। जब मैं ऋषभदेव के बारे में बताऊंगा, जैसे वैज्ञानिक राजमौली की प्रार्थना है, गुरुदेव आप ऋषभदेव के ऊपर पढ़ाओ, उस समय मैं भी बताऊंगा। अभी हल्का सा बता देता हूं। तो क्या और मैं बताता हूं, भारत जैसे अनेक देश के ऊपर अंग्रेजियों ने, ईसाइयों ने क्या करके रखा था? सबको गुलाम बना के रखा था, और इनको कैसे भी शोषण किया जाए, इनको पददलित किया जाए, उसी प्रकार कानून रूप में बनाया था। हमारा देश में आकर के हमारे यहाँ ये भोजन, पानी, हवा लेकर के हमारे द्वारा, हमारे पूर्वज द्वारा परिश्रम में उत्पादित
धन से लेकर के जो कुछ वो भोग करते थे और कानून बनाते थे कि तुम नमक तक अब नहीं बना सकते, तुम ये प्रयोग नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से भले सामान्यतः अंग्रेजी लोग न्याय प्रिय है, परंतु आतंकवादी न्याय प्रिय है। ऐसे ही तो आक्रांता है, चंगेज खान से लेकर के हिटलर, मुस्लिम सदम हुसैन, इन लोगों ने कानून बनाया है। और अभी जैसे आतंकवादी तालिबान है, कानून बनाया। क्या ये कानून सही है? और बोलते हैं प्राकृतिक न्याय, न्याय के प्रथम मूल सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय। ये कौन सा प्राकृतिक न्याय? ये तो प्राचीन काल का मैं पहले भी बताया, अभी संक्षेप बताता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को अभी कुछ कानून पढ़ाने वाला हूँ, तर्क शास्त्र पढ़ने वाला हूँ, न्याय शास्त्र पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए भूमिका रूप में और एक दो उदाहरण देकर पूरा करता हूँ, आगे मैं पढ़ाऊंगा। और कुछ अभी के भी कानून भारत का हो, पूरी पृथ्वी का न्याय चित नहीं, प्राकृतिक न्याय है। भले अंतरराष्ट्रीय कानून संयुक्त राष्ट्र संघ के मैं पढ़ कर बता रहा हूं, मेरे पास किताब है नहीं है। पहले मैं भारतीय कानून बताता हूं। मैं कई जज, कई मंत्री, कई अर्थ मंत्री को मैं डायरेक्ट बुलाऊं, कई जगह में, दिल्ली में, हरियाणा में, उदयपुर में डायरेक्ट बुलाऊं। अभी कानूनतः बुचड़ा खाना खोल करके निरीह पशुओं को जो स्त्री मादा है स्व संतान को दूध देती है, परंतु गाय आदि दुधारू जो प्राणी है स्व संतान को दूध देती है और मनुष्य संतान को भी दूध देती है और अन्य पशु संतान को भी दूध देती है। ऐसे गाय, बकरी आदि को कानूनतः बुचड़ा खाना खोल करके उनका वध करते हैं। क्या यह प्राकृतिक न्याय है? क्या यह कानून है? क्या प्रमाण है? नहीं। इसी प्रकार आगे आगे बहुत है, अभी तो समय हो रहा है, तो इसके लिए हमारे भगवान ने जो बताया, क्या न्याय, क्या प्रमाण, केवल आप लोग को धार्मिक ग्रंथ में रूढ़िवादी रूप में अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म बोल ले, तो अहिंसा का व्यापक स्वरूप भावात्मक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, पर्यावरणीय और वैश्विक न्याय नहीं था। तो इसलिए आचार्य श्री बोलते हैं प्रमाण क्या, आगे और भी बताऊंगा। इसलिए स्व अपूर्व अर्थ व्यवसात्मक ज्ञानम प्रमाणम या सम्यक ज्ञानम प्रमाणम या हिताहित विवेक प्रमाणम और हित ग्रहण अहित त्याग प्रमाण या स्वपर रक्षा प्रमाण या पांच सुज्ञान प्रमाण आदि आदि प्रमाण। इसलिए जो आप लोग कई बार बताया, अभी समाप्त करता हूं। इसलिए मानवकृत कोई भी कानून, भले लोकतंत्र का हो, राजतंत्र का हो, साम्यवादी हो या पूंजीवादी हो, कोई भी कानून भले मान्य हो या चक्रवर्ती से लेकर आधुनिक संपूर्ण कानून, पूरी पृथ्वी के कानून, सर्वज्ञ भगवान ने जो कानून बताया, जो प्रमाण बताया, जो न्याय बताया, उसके अनुसार कोई भी कानून, किसी भी देश का कानून पूरा सही सिद्ध नहीं होता है। इस विषय में मेरे कई जज शिष्य से मैंने चर्चा की है। उदयपुर में, गांव में, हल निकाट में, जिनने पीएचडी भी किया, आप लोग नाम भी सुने होंगे। क्या नाम है उनका? बसंत लाल, डॉक्टर बसंत लाल ना बाबल, डॉक्टर बसंत लाल बाबल से लेकर के हमारे कई सितंबर
भाई कहता है कि जज है, शिष्य है, कमलनाथ से लेकर बहुत से मैंने घंटों घंटों चर्चा की है। और यहाँ तक कि संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य बलवंत सिंह मेहता, जो स्वयं संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उनसे मैं उदयपुर में लगभग 2-3 घंटा में चर्चा करके उनको बताया ये जो संविधान में भी दोष है, और उनको अंत में विवश होकर मान्यता देनी पड़ी। और सही इसी प्रकार यही राजस्थान में जो अर्थ मंत्री थे उनसे भी, उधर के भी, और स्वयं सरकार शराब बनाती है और बेचती है, और कोई स्वयं बना करके बेचती है, पीते हैं, उसको दंडित करते हैं। तो सरकार क्या दुश्मनी है? सबको बोलते हैं हाँ दूर में रहो, मुखपट बांधो, ये करो, परंतु स्वयं चुनाव में जो चुनाव करते हैं 1000 व्यक्ति की भीड़, कोई कानून नहीं, कोई जो स्वयं सरकार ने जो गाइडलाइंस पास किया वो स्वयं क्या पालन करते हैं। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ना किसको दबाते हैं, ना किसको दबते हैं, ना किसका पक्षपात करते हैं। जो परम सत्य उसको ही मानते हैं, उसको ही बताते हैं। तो इसी प्रकार आज संक्षेप में चेतना की विभिन्न अवस्थाएं और प्रमाण को मैं संक्षेप में बताया, क्योंकि अभी समय हो गया है। और आप लोग को कानून संबंधी भी जो मैं अभी कानून के विरुद्ध में बताया, इसके विरुद्ध में भी आप लोग को प्रश्न करना चाहिए। कोई जज हो या कोई मंत्री हो या कोई संविधान निर्माता, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, भारत को हो या विदेश को, जैसे मैं विज्ञान आदि को लेकर प्रश्न करता हूँ, इसी प्रकार ये प्रश्न करना चाहिए। ये कानून क्या, वो पे कानून के ऊपर कोई नहीं, फिर स्वयं न्यायालय क्या करता है, स्वयं सरकार क्या करती है, स्वयं संविधान निर्मात्री सभा क्या करती है। क्या बलवान को नहीं दोष को सही, जो बलवान होता है वो अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार करे, वो दोष नहीं। और कोई सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कुछ भी कर लिया, उसको दंडित किया जाता है। 1000 व्यक्ति जुलूस में जाते हैं, भीड़ लगाते हैं, कहाँ कानून पालन करते हैं। तो यह सरकार, संविधान, न्यायालय भी दोष देंगे। और बुचड़े खाने में जितने जीव को मारा जाता है, निरीह पशुओं को मारा करके बेचा जाता है, वो दोष नहीं। भारत को अहिंसा प्रधान बोलते हैं, अहिंसा परम धर्म, सत्यमेव जयते संविधान में है, जहां तहां बोलते हैं। और सबसे ज्यादा पशु की हत्या भारत में होती है और विदेश में बेचा जाता है। इसलिए बोलिए महावीर भगवान की जय। वगैरह में मैं कानून संबंधी बहुत चर्चा की है। यहाँ बैठे प्रोफेसर टिकमचंद जी, ये भी राजनीति पढ़ाते थे, हमारा पहला भक्त है, और उनको भी बोला था ये कानून हो संविधान, जो जैन धर्म के पंच पाप सप्त व्यसन और क्रोध मान माया लोभ जिसने नवकोट से छोड़ दिया, उसके ऊपर पूरी पृथ्वी के कोई कानून नहीं, कोई संविधान, आचार्य श्री कानून राजनीति इसमें क्षमा चाहता हूँ। कानून के बारे में अपन अगले प्रवचनों में बात करेंगे। नहीं है, इतना व्यापक है। जय महावीर भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। कानून के बारे में अपन बाद में बात करेंगे अगले प्रवचनों में। और आपने जो कोई भी अगर ये कहता है कि भारत अहिंसा वाला देश है, तो वो तो बहुत ही गलत है, क्योंकि मेरे तथ्यात्मक और क्वांटिटेटिव जो अहिंसा पर प्रवचन है उसमें स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जानवर तो हैं, लेकिन जानवरों की हत्या, यानी धरती पर रहने वाले गाय, भैंस, बकरे इत्यादि की हत्या भी यहीं पर की जाती है। और सबसे अधिक जो है मुर्गियों वगैरह की हत्या भी यहीं की जाती है, सबसे ज्यादा मछलियों की हत्या भी यहीं पर की जाती है। और तो
और तो और सबसे ज्यादा गर्भपात भी भारत में ही होते हैं पूरे विश्व की तुलना के अंदर। तो सभी तरह की हिंसा यहाँ भारत में ही ज्यादा है, और शायद मुझे इसलिए ही लगता है कि कोरोना का सबसे बड़ा प्रकोप भी जो है वो भारत पर ही हो रहा है। भारत इसके लिए एक्चुअली डिजर्व करता है, क्योंकि भारत बहुत ही अब हिंसामय देश हो चुका है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ आचार्य श्री। हम पहला प्रश्न मंच प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न जो है वो मैं आस्था श्री माता जी को विनती करता हूँ कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और वो अपना प्रश्न पूछें। आस्था श्री माता जी। माता जी अपने वीडियो को। मेरी जिज्ञासा यह है कि माता पिता जैसा संस्कार देते हैं वैसी संतान बनती है। तो हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि कोई भी माता पिता तो ये नहीं चाहते कि हमारी संतान साधु बने, साध्वी बने, लेकिन फिर भी बच्चे साधु साध्वी बनते हैं। और कोई माता पिता ये व्यसनी बने, हमारे बच्चे इस प्रकार के भाव भी नहीं रखते, लेकिन फिर भी कुछ व्यसनी भी बनते हैं। तो उसमें क्या पिता के संस्कार कार्य करते हैं क्या भगवान? ये बता दिया, आप लोग को पढ़ा दिया। ये एकांत नहीं है, माता पिता के कारण ही कोई संस्कारित तो हो जाएंगे या सब कुछ संस्कारित तो हो जाएंगे। कथनचित माता पिता भी उत्तरदायी है, परंतु पूर्णतः नहीं है। जो अभी पंच समवाय कहा गया वो पंच समवाय प्रमुख है। उसमें देशना लब्धि में गुरु यथार्थ देशना गुरु की है, परंतु कथनचित माता पिता या सम्यक दृष्टि की भी देशना होती है। इसलिए एकांततः ये सही नहीं है कि कोई माता पिता से ही उनकी संतान एकदम योग्य हो जाएगी या एकदम अयोग्य हो जाएगी। हाँ, माता पिता का प्रभाव पड़ता है। मैं तो बहुत लेखा पढ़ाया, परंतु ये एकांत तो नहीं है। इसे ऐसे यदि है, जैसे कई उदाहरण है, अभी शास्त्र में भी आया, उनके माता पिता साधु बनेंगे, अनंत सिद्ध बनेंगे, परंतु उनकी संतान भी दुष्ट थी। खुद एक आप लोग को हजार बार आप लोग खुद भी जानते हो, मरीचि कुमार, उनके दादाजी तीर्थंकर थे, उनके पिताजी चक्रवर्ती थे, आगे जाकर के अनंत सिद्ध बने, परंतु उनकी संतान सास जो विवर्धन कुमार आदि मुख्य चले गए। परंतु और मरीचि कुमार इतना पंथ मत आगे आगे आप लोग तो जानते हो, आप लोग को कई बार बता ये हो गया। इसलिए पंच समवाय पंच लब्धियां प्रमुख है, कोई गौण कोई मुख्य। पंच लब्धियां जो अभी बहुत विस्तार से पढ़े जी। हाँ महाराज जी, मधु भाई ये डिवाइस नंबर 2 लिखा हुआ था, डिवाइस नंबर 2 किसका? माता जी का ही था? राम। अच्छा, राम गोपाल जी का है डॉक्टर साहब, राम गोपाल जी का। हाँ, तो उन्होंने अब लिखा है। राम गोपाल जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना प्रश्न पूछें। इसके बाद मैं अपना प्रश्न पूछूंगा डॉक्टर साहब। अच्छा, जरूर पूछिए राम गोपाल जी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। राजपाल जी को जय जैन, गौदा साहब को जय जैन, सभी वैज्ञानिक और जितने भी यहाँ के श्रोतागण है सबको जय जैन। अभी जो महाराज जी ने सर्टिफिकेट दिखाया है कॉन्फ्रेंस का, वो सर्टिफिकेट मुझे भी मिला है, मेरा भी नाम छपा है, लेकिन मुझे उसके मिलने से कोई खुशी हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैन धर्म के प्रति और जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुझे जो जैन धर्म के बारे में विषय में इसको और मेरा, राजमन जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे टोके मत, मुझे स्टॉप मत करिए। लेट मी एक्सप्लेन इन 5 मिनट्स नाउ। मैंने उस विषय को जानते हुए एक वर्ल्ड जैनिज्म प्रोपेगेटर का ग्रुप बनाया है, जो कि हमारे दिगंबर जैन से बड़े बड़े साइंटिस्ट सब जुड़े हुए हैं, और उसके अंदर हमने एक प्लानिंग किया है, क्योंकि ये 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी बर्थडे है, which was declared as the International Day of Non-Violence by United Nations in 2007, and about 150 countries are celebrating on that day. But government of India, whether it was a government of Congress, whether it was a BJP government, they are not celebrating in this country, India.
they are celebrating on the sidelines of the United Nations. Now, मेरे मन में एक विचार आया कि इसके अंदर we should plan a international conference on 2nd October 2021 on climate change and global warming. Subject is climate change and global warming. और इसके अंदर मैंने सबको भेजा, तो सबसे पहले मेरे को श्री नारायण जी कछारा का संदेश आया कि इट्स ए वेरी गुड आइडिया। सेकंड, श्री सुरेंद्र सिंह जी का मैसेज आया, प्रोफेसर देव कुमार जी चक्रवर्ती का मैसेज आया कि इट्स ए वेरी गुड आइडिया, और श्री चैतन्य प्रज्ञा जी का भी मैसेज आया कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो वी आर प्लानिंग टू, इट्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड एट द प्लानिंग स्टेज कि जो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी है और उसको हम साथ मिलकर के इस ये जो हमारा वर्ल्ड जर्नलिज्म और वर्ल्ड प्रोपेगेटर है, इससे मिलकर के इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम कॉन्फ्रेंस करें, विच इज द टॉक ऑफ द डे। बड़ी बड़ी G20 कंट्रीज मिलते हैं, एक वो पॉलिटिकल इशू है। तो मैं इसमें हमने राजमल जी को भी मैंने मैसेज भेजा था, उन्होंने उस ग्रुप को से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। ना मेरा आपसे महाराज जी ये निवेदन है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपका इतना तजुर्बा है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 98 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसी विषय को अहिंसा के ऊपर डिस्कस किया गया था। मैं चाहता हूं, क्योंकि कोरोना भी एक तरह से क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, निगोदिया जीव आ रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन चाहता हूं, जैसे आपने अभी कॉन्शियसनेस कॉन्फ्रेंस में अपना प्रवचन दिया था, ऐसे ही जहां पर जिस कॉन्फ्रेंस में वी आर प्लानिंग टू इनवाइट ऑल दी बिग कंट्रीज, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विल इनॉग्रेट, आपके रशिया, जितने कंट्रीज हैं वो सबको हम लोग प्लान कर रहे हैं इनवाइट करने के लिए, बिकॉज इट इज अ टॉपिक ऑफ द डे। तो मैं महाराज जी आपसे निवेदन करूंगा कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के अपने विचार कुछ कलेक्शन करके हमें एक स्पीच तैयार करिए, जो कि हम आपको इनवाइट करेंगे टू एड्रेस। जैसे आप बोलते रहते हैं इंडिया में यानी वो नहीं है कानून, सबके जितने क्रिटिसिज्म है उससे हट करके आपका जो संदेश जाएगा वर्ल्ड के लीडर्स के सामने कॉन्फ्रेंस में, आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और वो रिकॉर्डेड स्पीच होगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस विषय के ऊपर अगर आप मेरे से सहमति करते हैं तो हम आगे आपका आशीर्वाद लेके बढ़ जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, जो भी अच्छा काम कोई भी करे, मेरे सबके लिए आशीर्वाद और धन्यवाद और समर्थन। थैंक यू, धन्यवाद बाजी, नमस्ते। मैं श्यामलाल जी गोदावत साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रश्न पूछे। नमस्तु आचार्य भगवान, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु त्रिकाल, नमस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। हाँ, मेरी आवाज आ रही गुरुदेव? आ रही गोदावत साहब, बहुत अच्छी आवाज आ रही। गुरुदेव बहुत ही सुंदर आज प्रवचन और विवेक्षा रही है, बहुत ही। गुरुदेव आज आपने इच्छा, भावना, अनुप्रेक्षा, चिंतन, ध्यान, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार से विश्लेषण किया। गुरुदेव इसी संदर्भ में मैं थोड़ी सी आपसे और स्पष्टीकरण चाह रहा हूं आपके माध्यम से गुरुदेव, कि आपने जो इच्छा की बात करी थी गुरुदेव, तो इच्छा जैसे आपने पहले भी पढ़ाया था हमको कि जो इच्छा मतलब यानी जो संज्ञा है, वो संज्ञा दैट इच्छा इज आल्सो कम्स अंडर दी संज्ञा, जो 4 संज्ञा है, आहार, भय, मिथुन और परिग्रह, ये जो चारों संज्ञा हैं ये इसी में सम्मिलित है इच्छा के अंदर। और मूर्छा है, कामना है, ममत्व है, क्या ये भी सब इच्छा के अंदर ही गर्भित है या ये चीजें अलग अलग हैं? एक थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण करें गुरुदेव। और इच्छा और भावना में जैसा आपने बताया कि अंतर यह है कि भावना जो है वो हमेशा सकारात्मक रहती है, वो भावना है, जैसा कि भावना भवनाशिनी बताया है। तो इस इच्छा और भावना को थोड़ा सा आप स्पष्टीकरण करके और ऑडियंस को भी बताएं और मुझे भी जो है शंका इसका समाधान करने की अनुकंपा करें गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु। राजमल जी, ये गोदावरी साहब जी, जो आपके जिज्ञास का ऊपर पूरी किताब ही अभी नई किताब है। हाँ, वो है गुरुदेव पावन वाइस वर्षा इच्छा अपावन। हाँ, बहुत विस्तार से लिखा हुआ पूरी किताब, बिल्कुल अभी जाएगी। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो भी कविता भी है और अभी बताया भी हूँ
तथापि आपकी जिज्ञासा, आपने जो बोला सही बताया, ये आप लोग को पढ़ाया भी हूँ उदयपुर आदि में, प्रवचन सार आदि में, अब जो बताओ सही है। भावना देखो, षोडश कारण भावना, या 4 भावना है। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोद, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्, आध्यस्थ भावम्, विपरीत वृत्तो सदा ममत्वा विदधातु देव। षोडश कारण भावना और ये भावना और इच्छा जो आप बताए, जो आप लोगों को पढ़ाया हूँ, सही बताया, आपको याद है और सही जोड़े, जो आहार निद्रा भय मैथुन परिग्रह आदि, या राग द्वेष मोह से युक्त जो चेतना की परिणति है, यहाँ सूत्र तुम लिख लो, विस्तार से पढ़ाऊंगा, अभी तो ज्यादा समय नहीं, 8 मिनट है। तो राग द्वेष मोह से युक्त जो चेतना की प्रवृत्ति है, परिणति है, वो इच्छा, डिजायर, कामना, निदान, और इससे परे जो कुछ है, स्वयं के लिए हो, विश्व के लिए, पर के लिए, इससे परे जो चेतना की परिणति है, वो भावना या अनुप्रेक्षा है। ये संक्षेप में, और विस्तार से पूरी किताब यदि चाहोगे, कल इस समय कुछ कविता भी है, वो गा करके सुना देंगे और मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी समय कम है। तो गुरुदेव एक थोड़ा सा और आगे, कि जैसे आपने फरमाया गुरुदेव कि ये जो इच्छा और ये जो है, ये तो मौनी कर्म की वजह से होती है, परंतु ये भावना है, ये भावना जो है, ये इसमें कौन से कर्मों की भूमिका है? भावना के लिए कौन से कर्मों का इन्वॉल्वमेंट है? हाँ सही। वो राग द्वेष मोह, इसके यथा संभव उपशम क्षोभशम क्षय से जो आत्मा की स्वशुद्ध परिणति है, या गुण है, या शक्ति, उसकी प्रादुर्भाव, वो है भावना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्ते भगवान, नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक होता, बिल्कुल समझ में आ गए गुरुदेव, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्ते भगवान, नमस्ते। मैं अब आचार्य श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव से विनती करता हूं कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। आचार्य श्री विद्यानंदी जी, मेरी आवाज आ रही है उधर? मेरी आवाज आ रही है उधर? गुरुदेव को बहुत बहुत, मेरे राजमल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, तो बड़े गुरुदेव को और आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। आचार्य श्री है क्या? हाँ है। क्या हुआ? आचार्य श्री नहीं, एक मिनट रुकिए गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य श्री का शायद वीडियो कट गया है, अभी वापस जुड़ेंगे वो। राजमल जी, मैं आपको एक सूचना देना चाह रहा हूँ। जी जरूर, हाँ बताइए। हमारे धर्म दर्शन शोध संस्थान के जो कार्याध्यक्ष थे, गुरु चरण दास जी वकील साहब। हाँ GM जैन साहब, अपने हाई कोर्ट वाले वकील साहब। हाँ, वकील साहब जो प्रभा जी के समधी। हाँ, बोलिए। उनका बेटा राजीव जी जो हमारे उदयपुर के वैज्ञानिक संगोष्ठी में आए थे। हाँ बिल्कुल। तो उनको परसों के दिन कोरोना हुआ और वो एक्सपायर हो चुके हैं। अरे क्या बात करती। और बहुत, हाँ, मेरे अभी लक्ष्मीबाई से बात हो चुकी है। हाँ, और प्रभा जी के बेटी पल्लवी से भी मेरी बात, प्रभा जी की बेटी पल्लवी से भी बात हो चुकी है। वो पल्लवी के शायद तो आचार्य श्री को बोल दीजिएगा। पल्लवी जेठ थे। हाँ मैं जानता हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर थे। हमारे संगोष्ठियों में कहे और हर संघों में अपने लैपटॉप और भी LCD वगैरह व्यवस्था निःशुल्क देते थे। तो परसों के दिन जो क्या उनको कोरोना हुआ और तीसरे चौथे दिन ही वो शांत हो चुके। उनकी फैमिली से मेरी बात आज शांत हुए? वो आज हुए? नहीं, परसों हो चुकी, आज तीसरा दिन है। अच्छा, तो परसों। तो आप
तो आप भी बात कर लीजिए, आचार्य श्री को भी यह सूचना दीजिए और उनके परिवार को सांत्वना दीजिए। महाराज जी को बोल देता हूँ। और मैं अभी टेलीफोन करके उनसे जीएम जैन साहब से बात प्रभात जी की धर्मपत्नी, प्रोफेसर प्रभात जी की धर्मपत्नी वीणा जी उपस्थित हैं। हाँ, वो वीणा जी अपने को और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। मैं वीणा भाभी आपको आमंत्रित करता हूँ, जरा आप अपने माइक को अनम्यूट करें और स्थिति बताएं हमें। वीणा भाभी। वीणा जी है क्या नहीं क्या पता, नहीं थी तो सही, मैंने देखा था आज। अच्छा है। हाँ वीणा जी बोलिए। परसों महावीर जयंती के दिन ही उनका देहावसान हुआ और 72 घंटे पहले ही, मतलब ये सब उसमें अंदर सब कुछ ये हो गया उनके साथ में। उससे पहले 72 घंटे पहले ही उनको डिटेक्ट हुआ था, तब उन्हें एडमिट किया और परसों दिन उनका फिर वो हो गया। आज उनकी बैठक नहीं बनी। अच्छा, तो ये कोरोना से हुआ भाभी उनको? है कोरोना से हुआ हार्ट अटैक। कोरोना से वो तो हार्ट अटैक आ जाता है, कोरोना से ही आता है आजकल। तो ये पता लगा है ना रिसर्च से कि ब्लड जो खून है वो ज्यादा थिक हो जाता है, तो मोटा होने की वजह से फिर वो हार्ट अटैक आ जाता है। पहले डॉक्टरों को पता नहीं था कि कोरोना के अंदर हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मरने लगे, तब पता लगाया कि ऐसा हो। सबसे छोटे भाई थे वो। ये सबसे छोटे वाले थे क्या? यानी पल्लवी के देवर थे? हाँ जी। अच्छा, पल्लवी के देवर। हाँ मैं जानता हूँ अच्छे। तब तो वो तो उदयपुर भी आए और ये अपने उदयपुर में आए, तो हमारे यहाँ पे भी आए हुए, हमारे घर पे भी आए रहे हुए हैं। तो राजमन जी मैं एक प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न पूछिए अब आप विद्यानंद जी। आप इस बड़े गुरुदेव नहीं आए अभी तक, शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं आप ही को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। जैन भूगोल के आधार पर, और ये सब्जेक्ट आपका है इसलिए आपको पूछना उचित समझता हूँ मैं जी। हमारे जम्बूद्वीप में 2 सूर्य है, 2 चंद्रमा है। हाँ, अभी हम चंद्रमा की बात नहीं करेंगे, सूर्य की बात करेंगे। 2 चंद्रमा जब जम्बूद्वीप में है तो आगे के जो लवण समुद्र है वहां पर जो के 4 सूर्य है, धात्की खंड में 12 सूर्य है, कालोलली समुद्र में 42 सूर्य है और पुष्करा द्वीप में 72 सूर्य है। और ये जम्बूद्वीप से पुष्करा द्वीप की जो दूरी है वह 16 लाख है, जिसमें पुष्करार्ध होने की वजह से 8 माइनस किया तो 8 लाख प्रमाण जो क्या है 8 लाख योजन प्रमाण, ये मानुष्योत्तर पर्वत का ये मनुष्य का भूखंड है। जब हमारी जम्बूद्वीप में अगर 2 सूर्य है उसके बावजूद इतनी गर्मी इतनी हीट है, तो फिर जहां पर 72 सूर्य है वहां के मनुष्यों की क्या स्थिति होती होगी? आपका प्रश्न हो गया, मैं जवाब दूं महाराज जी अब? अच्छा, दूसरी बात, एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक सूर्य में जो सूर्य किरण है वह 12,000 प्रमाण है, और जो भी सूर्य होगा उसमें 12,000 प्रमाण जर सूर्य की किरणें है, और सूर्य की किरणें आतप युक्त है, चंद्रमा की किरणें उद्योत और शीतलता युक्त है। तो जम्बूद्वीप में 2 सूर्य होने के बाद इतनी हीट है, तो पुष्करा द्वीप में 72 सूर्य होने के बाद कितना हीट होगा? ये गुरुदेव को और आपको दोनों को मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभी समय हो रहा है। वैसे तो मैं अभी प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, लेकिन आचार्य श्री नहीं है, परंतु थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको एक इसका। आचार्य श्री आ गए क्या? हाँ गुरुदेव आ गए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहले आचार्य श्री से पूछ लेते हैं कि वो क्या जवाब देना चाहते हैं। आचार्य श्री ने प्रश्न सुना कि नहीं सुना? नहीं तो फिर मैं आपको संतोषप्रद जो मेरे को ज्ञान है उसके अनुरूप मैं आपको नॉलेज दूंगा। हाँ, गुरुदेव कह रहे पहले आप उत्तर दे दीजिए, उसके बाद गुरुदेव देंगे। मैं तो साइंस के हिसाब से जवाब दूंगा महाराज जी, लेकिन क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है इंटरनेट का, इसलिए आप उत्तर दे दो। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, मैं आपको अब नहीं महाराज जी, विद्यानंद जी अभी आप नहीं बोले, नहीं तो अपन आमने सामने समय खराब करेंगे। अब मेरे को जवाब देने दीजिए। आचार्य श्री, ऐसा है
कि ये जितने हमारे यहाँ बताए गए हैं, जम्बू द्वीप है और इस तरह से 6-7 घातकी खंड है इत्यादि, हम उसको एक अलग अलग जो है वो सोलर सिस्टम मानते हैं। आप मानते हैं कि इसी का ही खंड है, हमारी ये जो सोलर सिस्टम है इसका खंड नहीं है। ये सब अलग अलग सोलर सिस्टम्स हैं और अलग अलग सोलर सिस्टम्स के अंदर यानी सौर मंडल पूरा का पूरा, जिसके अंदर सूर्य और ग्रह, उनके चंद्रमा इत्यादि, जिस तरह हमारे यहाँ हैं लगभग 200-400 चंद्रमा हैं पूरे हमारे सौर मंडल में, तो इस तरह से वहां पर जो है अलग अलग जो है वो सौर मंडल। तो ये जम्बू द्वीप जो अकेला, एक जम्बू द्वीप अकेला ही कई सौर मंडल का एक पूरा सेट, यानी अकेला जम्बू द्वीप एक सौर मंडल नहीं, बल्कि जम्बू द्वीप में भी अलग अलग सौर मंडल हैं। तो जम्बू द्वीप इज ए लार्जर, बहुत बड़ी इकाई है जिसके अंदर सौर मंडल है। अब इनको जो बांटा गया है, जैसे भरत क्षेत्र कहते हैं, ऐरावत क्षेत्र कहते हैं, महाविदेह क्षेत्र कहते हैं, तो ये अंदर वो हैं जो अलग अलग, जैसे भरत क्षेत्र है तो वो अपने आप में एक सौर मंडल हुआ जिसके अंदर भरत उसकी पृथ्वी है, यानी हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं उसका नाम उस समय जैन धर्म में दिया गया था भरत क्षेत्र। आप थोड़ा सा समझें जरा सा कि जम्बू द्वीप एक बहुत बड़ा सेट है, एक ऐसा समुंदर है जिसके अंदर कई सारे सौर मंडल हैं और उनकी पहचान इस आधार पर रखी गई है कि उस सौर मंडल में कहां पर मनुष्य है, पंचेंद्रिय जीव है। जैसे भरत क्षेत्र के अंदर भरत कहा गया, इस तरह से महाविदेह क्षेत्र। अब महाविदेह क्षेत्र अपने आप में एक सौर मंडल का वो ग्रह है और उसका सूर्य कौन सा है, तो इसकी भी जांच की है, हमने पता लगाया है। मेरा खुद का एक शोध पत्र है इसके अंदर, जो मैंने अमेरिका में पढ़ना चाहता उन दिनों, लेकिन मैं कोरोना से पीड़ित हो गया तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन आप कहेंगे तो मैं कल उनके जो सूर्य हैं उसके नाम बताऊंगा। अब आपने मुख्य प्रश्न उसमें इस तरह से सभी के, मतलब रमणीय क्षेत्र, हर क्षेत्र इत्यादि, सभी के कौन कौन से सूर्य हैं, और वो तो आप पूछेंगे कि किस आधार पे आपने ये किया है, तो हमने उसके बहुत सारे साइंटिफिक डेटा लिए हैं और उसको हम बोलते हैं हैबिटेबल जोन, यानी जहां मनुष्य या जीव की उत्पत्ति होने के आसार वाले ग्रह कौन कौन से हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको कल अगर आचार्य श्री समय देंगे तो मैं स्लाइड दिखा करके भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कहने का किसी में दो भी हैं, परंतु सवाल ये होता है कि उस सूर्य कितना बड़ा है और उस सूर्य से उस धरती की, जैसे विदेह क्षेत्र, उसकी दूरी कितनी है और उसके ऊपर तापमान कितना है, उसका, जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है तो उसके घूमने का समय कितना है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, प्रेशर कितना है इत्यादि, तो उसके आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वहां पर जीव के होने की संभावना है। और इसको अंग्रेजी में कहा गया है, आप साधु लोग भी बहुत सारे जानते होंगे, आजकल उसको एक्सोप्लैनेट बोलते हैं, यानी जहां जीव है। तो हमने कुछ ऐसे सभी के निकाले हैं। कल समय रहा, अगर आचार्य श्री अपने को 10-15 मिनट देंगे अवश्य तो मैं कल आपको पीपीटी स्लाइड्स 4-5, ज्यादा नहीं, मैं आपको खाली नहीं, ज्यादा नहीं लूंगा समय, मैं खाली आचार्य श्री के प्रश्न का जवाब देने के लिए 3-4 स्लाइड बता करके ही जो है उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो है, और द्वीप शब्द, जहां तक मैंने और शास्त्रीय पंडितों से पूछा तो द्वीप शब्द से ये कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये पानी के अंदर द्वीप है। द्वीप शब्द जो प्रारंभ में जो हमारे आगम में यूज किया है, तो वो उनका कहना है कि ये पूरा जहां पर गैलेक्सीज का जो वर्ड है, पूरा आकाशगंगाओं का पूरा है,
तो उसके बीच में जो सौर मंडल है तो उनको उसको द्वीप के लिए कहा गया। ये और ये विकिपीडिया में भी ये शब्द यूज किया है कि द्वीप का अर्थ ये नहीं है कि पानी में ही हो, वो सौर मतलब अलग अलग आकाश गंगाओं के अंदर भी जो अलग अलग समूह हैं। और मैं तो आपको बकायदा कल आपको बकायदा पिक्चर दिखाऊंगा, पीपीटी दिखाऊंगा कि किस तरह से साफ दिखाई देते हैं। तो किसी में 2 होते हैं, किसी में 12 भी होते हैं, कुछ तो नगण्य होते हैं, सूर्य हैं, लेकिन प्रकाश किस सूर्य की वजह से किस धरती पर आता है और वहां पर जीव पैदा करता है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं शायद पता नहीं मैं आपके प्रश्न का संतोषप्रद जवाब दे पाया या नहीं दे पाया, लेकिन साइंटिफिकली कल मैं आपको पूरा संतोषप्रद जवाब दूंगा। धार्मिक दृष्टि से क्या जवाब है वो आचार्य श्री की मुखवाणी से सुनेंगे, लेकिन आज समय हो चुका है, आज उनका भी जवाब हम नहीं सुन पाएंगे। कल ही अपन मेरे पीपीटी के दिखाने के पश्चात आचार्य श्री से भी अपन टिप्पणी लेंगे, और अगर मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा तो, क्योंकि हम जो है अभी राम गोपाल जी कह रहे थे, लेकिन मैं तो ऑलरेडी जैनम पे 1 साल का पूरा आगे की क्या कॉन्फ्रेंस करनी है हमारी, तो ऑलरेडी क्लाइमेट और चेंज के बारे में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब क्लाइमेट चेंज दूसरा रूप ले रहा है, तो उस पे, और मैं तो क्लाइमेट का ही साइंटिस्ट हूँ, न केवल यहाँ धरती का बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो परिवर्तन होते हैं। मैं आचार्य श्री के लिए सिर्फ एक जो है सूचना देना चाहता हूँ। आचार्य श्री, मैं आचार्य श्री को जरा स्पॉटलाइट में लाएं, मेरा स्पॉटलाइट में रहना इतना जरूरी नहीं है। हाँ आचार्य श्री, आपने, मुझे याद है करीब 4 या 5 दिन पहले के एक प्रवचन में आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात कही थी, चाइना की विश्व की बहुत बड़ी। मैं तो कल लगभग 3-4 बार जा चुका हूं, मैं 2 बार तो उस वॉल को भी देख के आया हूं। और आपको ये ध्यान भी होगा कि जब आपने बात कही तो मिंग डायनेस्टी, मिंग करके वहां पे राजवंश हुआ करता था कई सालों तक के लिए, मिंग डायनेस्टी। और उसने अपना जो है बहुत बड़ा पैसा उस ग्रेट वॉल को बनाने में लगा दिया था। अभी कुछ मेरे साथियों ने जो चाइना के हैं और दूसरे देशों के हैं, कई देशों के, उन्होंने पिछले हजारों वर्ष का डेटा, आंकड़े निकाल करके, टेम्परेचर के, जो अकाल पड़ा उसके, जो बर्फ पड़ी उसका, हजारों साल का, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकाला वो आपके लिए बहुत आश्चर्य, आपके लिए प्रभावित करने वाला होगा, क्योंकि आप इस बारे में कहते रहते हैं और मैं तो कहता ही रहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं एज ए साइंटिस्ट कहता हूं, लेकिन साथ में हमेशा जैन धर्म जोड़ लेता हूं। लेकिन उन्होंने नीचे लास्ट में कंक्लूजन निकाला और लिखा है एक सेंटेंस पूरा कि ये जो कुछ भी हो रहा है परिवर्तन, जिसकी वजह से मिंग डायनेस्टी समाप्त हो गई, पूरा राजवंश खत्म हो गया, वो प्रकृति के नियमों की पालना नहीं करने की वजह से जो प्राकृतिक आपदाएं आई और उससे सांस्कृतिक धरोहर समाप्त हो गई, ये उनका कंक्लूजन, जो आप भी यही कहते रहते हैं कि हमारे धरती पर, तो ये बहुत बड़ा है। मेरे को भेजा, डाउनलोड भी किया, मैं, समय बहुत ज्यादा हो चुका है गुरुदेव, मैं जैनम चैनल वालों से क्षमा चाहता हूँ, राहुल से, कि हम अब ये सेशन जो है समाप्त करते हैं। जो आपने चीन के बारे में बताया बहुत सुंदर सुन रहे हैं, बहुत सुंदर टिप्पणी है, धन्यवाद, आशीर्वाद। हाँ, दिनवान स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने संबंधमानस्य ममास्तु देवी संबंधमानस्तु ममास्तु देवी। पूज्य विवंदामि नमस्कामि नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु महाराज, नमोस्तु।
नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर मुझे क्षमा करें महाराज जी, मेरा एक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मेरा एक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, दूसरे से अब जुड़ा हूँ वापस। बोलो। हाँ वापिस बोलिए। हाँ कैलाश, आशीर्वाद तुम्हारे स्वास्थ्य लाभ के लिए वो मंत्र जाप करना और जैसे पता है इसे करना। हो जाएगी गुरुदेव, आज छुट्टी हो जाएगी मेरी। हाँ तो आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। हाँ वो मंत्र भी जाप करना, वो औषधि लेना, कार्य लेना। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए कनक रेड्डी जी गुरुदेव की।